ओम आनंदम प्रशांति जीवन दर्शनम नमो नारायण नारायणम। हम सभी लोग प्रशांत कन्या मिशन गौसा से पूरा मंच पर वैशाख बुद्ध पूर्णिमा की तिथि को प्रशांत कन्या मिशन के अंतर्गत महिला आश्रम के स्थापना दिवस का 7वां वार्षिक सम्मेलन के रूप में आयोजित एक दिवसीय सत्संग के कार्यक्रम में उपस्थित है। अब हम सभी लोगों के समक्ष प्रशांत कन्या मिशन की संचालिका ब्रह्मचारिणी अपर्णा अर्पण दीदी जी अपने विचारों को रखने जा रही है। हम सभी लोग ध्यान पूर्वक श्रवण करें। सर्वश्रुति शिरोरत्नम् वेदान्ताम्बुजसूर्योऽयः तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री सद्गुरुदेव के चरणों में नमन करते हुए आप सबों को मेरा नमन। जैसा कि अभी आप परम पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से श्रवण कर रहे थे कि यह प्रशांत कन्या मिशन योगाश्रम का 7वां स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाने वाला वार्षिक उत्सव है। साथ ही साथ यह आज का जो पुण्य तिथि है, यह भगवान बुद्ध की जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। भगवान बुद्ध का अवतरण आज के दिन अर्थात वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुआ था, इसलिए वैशाखी पूर्णिमा बुद्ध पूर्णिमा के रूप में भी हम आज के दिवस को मनाते हैं, जानते हैं। आश्रम की स्थापना किसी भी आध्यात्मिक आश्रम की स्थापना इसलिए की जाती है कि वहां पर जो जिज्ञासु साधकगण हैं, जो मुमुक्षु लोग हैं, जो साधनाशील लोग हैं, जो भक्त लोग हैं, जो साधक लोग हैं, उनके लिए एक नियमित साधना का मार्ग जहाँ पर प्रशस्त होता है, जहाँ पर साधनात्मक गतिविधियां प्रतिष्ठित होती हैं, उसको हम आश्रम कहते हैं। जहाँ संत महापुरुषों का, गुरुजनों का सानिध्य हमें नित्य निरंतर प्राप्त होते रहता है। भगवान श्री राम ने अपने उपदेश में कहा, मोते संत अधिक करी लेखा।
हमारे जीवन में संत महापुरुषों का जो स्थान है वह सर्वोत्कृष्ट है, सर्वोपरि है। और उन्हीं संतों में जब हम किन्हीं का वर्ण गुरु रूप के रूप में कर लेते हैं, गुरु के रूप में कर लेते हैं, तो उनका हमारे जीवन में उनका जो मार्गदर्शन है, उनका जो अनुशासन है, वह हमारे जीवन के लिए सर्वोपरि हो जाता है। हमारे शास्त्रों में कई बार ऐसी जिज्ञासा की जाती है कि क्या घर में रह करके ही साधना नहीं की जा सकती? इस पर बहुत सारे विचार किए गए हैं। मैं आपसे बताऊं कि एक बार हमने रांची से पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया था। तो जब पासपोर्ट बनता है तो उसमें पुलिस इंक्वायरी होती है, पुलिस जांच पड़ताल करती है कि आपका चरित्र कैसा है। वो आश्रम पर आए थे, वहां पर उस समय मैं उपस्थित नहीं थी, क्योंकि हम लोग भ्रमण में सत्संग में हमेशा बाहर रहते हैं। तो जब पुलिस इंक्वायरी के लिए आई तो मैं वहां उपस्थित नहीं थी। तो उन्होंने सूचना दिया कि ये जब आएंगी तो हमें मिलने के लिए थाने पर भेज दीजिएगा। जब मैं गई, मुझे सूचना मिली तो मैं थाने पे गई। थाना प्रभारी थाने पर उपस्थित थे। तो मुझे देख करके उनके मन में बहुत सारे प्रश्न थे जो उन्होंने मुझसे किए। उसमें एक प्रश्न यह भी था कि उन्होंने प्रश्न किया कि आप आश्रम में ही क्यों रहना चाहती हैं? आप अपने घर में रह करके भी साधन भजन कर सकती हैं, आश्रम की जरूरत क्या है? तो मैंने कहा, सर, इस प्रश्न का उत्तर देने के पहले मैं भी आपसे एक प्रश्न करना चाहती हूँ कि आपको थाने में बैठने की जरूरत क्या है? आप अपने घर पे भी मुझे बुला लिया होता। जो पूछताछ, जो इंक्वायरी आप मुझे थाने में बुलाकर कर रहे हैं, वो आप मुझे घर पे भी बुला के कर सकते थे। तो फिर थाने में ही बुला करके इंक्वायरी करने की आवश्यकता क्या है? मैं जानती हूँ कि जो थाना है ये क्या है? ये आपका ऑफिस है, आपके कार्य करने का एक निश्चित स्थान है। आप इसके प्रभारी हो, पदाधिकारी हो, प्रशासनिक विभाग का एक निश्चित स्थान है और आप उसके एक पदाधिकारी हो। और इस हैसियत से जब आपने मुझे बुलाया तो मैं इस स्थान पर उपस्थित हुई और आप जो कुछ भी मुझसे पूछना चाहेंगे मुझे उसका जवाब देना पड़ेगा। लेकिन यही बात यदि आप राह चलते मुझसे पूछेंगे या अपने घर पे बुला के पूछेंगे तो मैं कहूंगी, आपको इससे जरूरत, आपको क्या जरूरत है मेरे जीवन के बारे में जानने से? तो एक स्थान उस व्यक्ति का कार्य करने का स्थान होता है। उस स्थान से उसकी एक पहचान होती है, उस पहचान का एक प्रभाव होता है। जब थाने में बुला करके थाना प्रभारी हमसे बात करते हैं या हम उनसे मिलने जाते हैं तो हमारे मन में एक मान्यता होती है कि ये थाना प्रभारी हैं, इनका ये अधिकार है, ये मुझसे इंक्वायरी कर सकते हैं और मुझे इसका उचित जवाब देना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि हाँ, ये बात तो सही है, हम सिविल ड्रेस में या घर पर बुला करके तो इंक्वायरी नहीं कर सकते, एक निश्चित स्थान होता है। तो हमने कहा, सर, वैसे ही
संत महापुरुषों का भी एक निश्चित स्थान होता है जहाँ पर वो साधना करते हैं, जहाँ से उनकी पहचान होती है, जहाँ पर साधन भजन करने में उनको कोई बाधा नहीं उपस्थित कर सकता। अब कोई थाना प्रभारी अपने घर में जाकर के थाने वाला काम घर में करे तो उसके परिवार वालों के लिए तो बाधक होगा ना। कभी चोर आएंगे, कभी डाकू आएंगे तो उसकी पत्नी कहेगी कैसे कैसे लोगों को बुला लेते हो, इत्यादि इत्यादि। तो वैसे ही जब संत भी घर पे रहने लगेंगे, वो साधन भजन करेंगे तो उनके परिवार वाले भी कहते हैं कि यही करना था तो कहीं और करना था, एक तो तुम काम नहीं करते, तुमको साधना करनी है, तुम सारे परिवार को बिगाड़ रहे हो, इत्यादि इत्यादि। मान्यताएं विपरीत होने के कारण से ये सारी बाधाएं उपस्थित होती हैं। इसलिए एक निश्चित कार्य के लिए एक निश्चित स्थान का चयन किया जाता है और उस स्थान पर आपकी एक पहचान होती है। उस पहचान के साथ जब आप रहते हैं तो आपका कार्य सुव्यवस्थित ढंग से चलता है और आपकी पहचान का आपके कार्य का एक प्रभाव होता है। तो इस प्रकार से आश्रम की आवश्यकता क्यों है, ये जो उनका प्रश्न था, इस पर मैंने जो उनको जवाब दिया ये मैंने आप सभी लोगों के समक्ष साझा किया। उनके बहुत सारे प्रश्न थे। उनका प्रश्न था कि आपने विवाह क्यों नहीं किया। यदि आप जैसे लोग विवाह करना बंद कर दें, स्त्रियां विवाह करना बंद कर दें, तो फिर विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस इत्यादि कहाँ से आएंगे इस संसार में। मैंने कहा सर, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि यदि स्त्रियों के विवाह करने से ही स्वामी विवेकानंद आते हैं, रामकृष्ण आते हैं, तो मुझे ये बता दीजिए कि स्वामी विवेकानंद ने क्यों विवाह नहीं किया था। आप मुझे इसका जवाब दे दीजिए, क्योंकि यदि कोई साधारण व्यक्ति, कोई साधारण स्त्री विवाह कर ले तो विवेकानंद पैदा हो सकते हैं। तो यदि विवेकानंद यदि विवाह कर लेते तो उनसे तो और भी बड़े विवेकानंद पैदा हो सकते थे। तो स्वामी विवेकानंद ने विवाह नहीं किया, ये प्रश्न सबसे पहले आपको स्वामी विवेकानंद से करना चाहिए था। हमारे प्रेरणा स्रोत तो स्वामी विवेकानंद रहे हैं और संत महापुरुष रहे हैं, इसलिए विवाह करने मात्र से स्वामी विवेकानंद पैदा हो जाते हैं ऐसा हम नहीं कह सकते। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न थे जो उस प्रशासनिक विभाग के लोगों ने मुझसे किया और मैंने उसका जो मेरी समझ में आया मैंने सम्यक उत्तर दिया और वो लोग बहुत ही प्रसन्न हुए। तो आश्रम की आवश्यकता क्यों है। यहाँ पर एक निश्चित साधना प्रणाली होती है, एक निश्चित आपकी पहचान होती है और आध्यात्मिक गतिविधियों को करने का एक स्वतंत्र स्थान होता है, जहाँ पर रहकर हम अपनी साधना कर सकते हैं, हम अनुष्ठान कर सकते हैं और जो एक आध्यात्मिक वातावरण होता है, जो आसपास के लोग होते हैं, उनके लिए भी यह एक प्रेरणा का स्रोत बनता है। क्योंकि जिनके जीवन में आध्यात्मिक गतिविधियां नहीं हैं, आध्यात्मिक साधना नहीं है, जब संसार की समस्याओं से लोग त्रस्त होते हैं तो उनके मन में भी ये जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि हमारी समस्याओं का समाधान हमें कहाँ मिलेगा। और ऐसी जिज्ञासा होने पर जब वह संत महापुरुषों के जीवन चरित्र को देखते हैं तो उनको एक प्रेरणा मिलती है, उनको एक धैर्य मिलता है, उनको एक सांत्वना मिलती है और कहा जाए तो उनको एक आध्यात्मिक बल मिलता है, जिस बल के कारण से वह जीव अपने जीवन के समस्याओं का समाधान करते हुए अपने आध्यात्मिक लक्ष्य की ओर तीव्रता के साथ नहीं तो कम से कम सनह सनह चलना प्रारंभ कर देता है। साधक उसे ही कहते हैं जिसकी गति कभी संसार की ओर हो जाती है तो कभी स्वरूप की ओर होती है। हम सभी लोग साधक हैं।
यदि केवल स्वरूप की ओर ही हमारी गति जिस दिन हो जाएगी तो हमारी संज्ञा साधक नहीं होगी, बल्कि हमारी संज्ञा सिद्ध की हो जाती है, हमारी संज्ञा सद्गुरु की हो जाती है। लेकिन जो एक शिष्य है, एक साधक है, इनके जीवन में सांसारिक जो बंधन है उनको शिथिल करने का अभ्यास भी है। स्वरूप की को प्राप्त करने की आकांक्षा है और इसको लेकर के सद्गुरु का सानिध्य प्राप्त करके जो निश्चित साधना प्रणाली को उन्होंने अपनाया है, ऐसी जीवनचर्या जहां पर हम व्यतीत करते हैं, इसको हम आश्रम कहते हैं। और इन सारे प्रयोजनों से एक आश्रम की स्थापना की जाती है, जहां पर हम साधना कर सकें, अपने सांसारिक समस्याओं का समाधान पा सकें, गुरु का सानिध्य प्राप्त कर सकें एवं शास्त्रीय सिद्धांतों का ज्ञान प्राप्त करते हुए स्वरूप की ओर गति कर सकें। इन सारे प्रयोजनों को साधने वाला हमारा यह आश्रम हम सभी को उपलब्ध है। ये बड़े ही हर्ष की बात है, गौरव की बात है। इसका अनुभव हमें भले आज हम जिस धरातल पर हैं हमें ना हो, लेकिन जिस दिन हम साधना के उत्कृष्ट धरातल पर पहुंचेंगे, हमारे विचार का धरातल जैसे जैसे ऊंचा होता जाएगा, हमें इसका महत्व का पता चलेगा और हम इसके लिए गौरवान्वित होंगे कि हमारे जीवन में एक ऐसा स्थान, एक ऐसा सानिध्य प्राप्त है जो कि हमारे जीवन के आध्यात्मिक लक्ष्य को पूरा कराने में हमारा साधक होता है, सहयोगी होता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। श्री सद्गुरुदेव बाबा के चरणों में नमन करते हुए आप सबको मेरा नमन।